डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध यानी कि मरकरी 3 दिसंबर 2022 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मंगल की राशि वृश्चिक को छोड़कर बृहस्पति महाराज की राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बुध तेज चलते हैं, तेज गति से चलते हैं, तो जब 3 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे तो अगला राशि परिवर्तन उनका महीने के अंत में 27 से 28 दिसंबर को होगा। भले ही कम समय एक राशि में व्यतीत करते हैं, भले ही तेज चलते हैं, उनका राशि परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुंडली में 2 भावों का उनके पास स्वामित्व होता है और खुद कई चीज़ों का कारकत्व उनके पास होता है। आपकी बुद्धिमत्ता हो, आपका कम्युनिकेशन हो, पढ़ाई करने की क्षमता हो, रिटेंशन करने की क्षमता हो, एनालाइज करने की क्षमता हो, बहुत चीज़ें बुध के अंडर आती हैं। तो जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है, स्वाभाविक है हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा और उसी बदलाव के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता आया हूँ, लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। लग्न आपका भौतिक जीवन है, चंद्रमा आपका मन है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लग्न से देखेंगे राशिफल तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। इन केस आपको अपना लग्न नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन आप अपना राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ मैं एक उपाय भी बताता चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं बुध के 3 दिसंबर 2022 को होने वाले राशि परिवर्तन का मेष के साथ। बात करेंगे मेष के साथ। मेष के लिए बुध नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में, सेजिटेरियस में। बुध का नवम भाव में आना अच्छा ही कहा जाता है। आप व्यापार करते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। धन कमाने के लिए एक अच्छा समय है। इसके साथ ही डोनेशंस, परोपकार, लोगों की मदद करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसी अवस्था में हैं अपने जीवन के कि आप सक्षम हैं, आपको भगवान ने काफ़ी कुछ दिया है और बहुत लंबे समय से आपका मन कर रहा था कि डोनेट करें, चैरिटी करें, किसी की मदद करें, तो ये वो समय है जब आप वो चीज़ करेंगे तो आप लोगों की मदद भी कर पाएंगे और उसका भी कुछ अच्छा परिणाम, उसका भी कुछ अच्छा फल आप भोग पाएंगे। तो बहुत अच्छा है। विद्या अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा है, ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा है। जो हायर स्टडीज़ करते हैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि बिजनेस, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है, तो जब भाग्य स्थान में बैठेंगे तो व्यापार में वृद्धि अवश्य होगी। अच्छा रहता है बुध का नवम भाव में आना, आपको सकारात्मक प्रभाव ही देके जाएगा। धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ेगी और इसके साथ ही कोई धार्मिक शास्त्र पढ़ने का भी मन में काफी बार आपके अवश्य विचार आएगा। बुध तीसरे भाव के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। तीसरे भाव के स्वामी नवम में है, यानी कि यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी और तरह की यात्राएं भी होंगी। कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर होगी। इसके साथ ही बुध नवम भाव में बैठकर तीसरे भाव को देख रहे हैं, यानी कि अपनी ही राशि को, तो तीसरे भाव को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। साहस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे व्यक्तित्व में रहेगी। भाइयों से मदद मिलेगी, भाई बहनों के साथ कुछ वाद विवाद चल रहे थे वो सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। इसके साथ ही कोई बहुत लंबे समय से आपकी यात्रा टल रही थी, नहीं कर पा रहे थे आप, उसको पूर्ण करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। बुध छठे भाव के भी स्वामी है। छठे भाव का नवम में आना ठीक ठाक प्रभाव देता है। आपके पिताजी की सेहत के लिए शायद इतना अच्छा ना रहे, लेकिन आपके पिताजी को धन लाभ हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा है। थोड़ा बिजी समय रहेगा, लेकिन आपको अपने स्किल्स को दिखाने का मौका अवश्य इस समय में प्राप्त होगा। ये जो 2-2.5-3 हफ्ते का समय है, इसमें अपने स्किल्स को प्रदर्शित करने का आपको अवश्य मौका मिलेगा। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, उस पर इसका प्रभाव ठीक ठाक ही रहेगा। थोड़े से कम्युनिकेशन गैप आएंगे और यही चीज मैरिड लाइफ में भी बहुत हद तक दिखेगी। कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में काफी आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए जैसा मैं कह चुका हूं बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की जहां तक बात है, आपको जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा। इसके साथ ही आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आने वाले 2.5-3 हफ्ते के लिए बहुत तंग करेगी। ओवरऑल कहूं तो आपके लिए अच्छा ही है। धन आता हुआ दिख रहा है, करियर बिजनेस दोनों में ही अच्छा है। एक उपाय कर लीजिएगा, जब भी वीडियो देखें अगले दिन सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिएगा। उस जल में थोड़े से हरी मूंग के दाने डाल लीजिएगा
और ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। टॉरस वृषभ, आपके लिए बुध आपके 8वें घर में आ जाएंगे, अष्टम स्थान में, धनु राशि में। आपके लिए बुध धन स्थान के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। 8वां स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर अधिकतम ग्रह थोड़े पीड़ित रहते हैं, लेकिन बुध के लिए थोड़ा सा उल्टा है। 8वें स्थान में बुध थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं, तो आपको अच्छा प्रभाव देंगे। जब 8वें में आते हैं तो अचानक से धन लाभ कराते हैं। जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। विद्याओं को सीखने के लिए बहुत अच्छा है। जीवन के रहस्यों को जानने के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अपने ऊपर विश्वास आपका आता हुआ दिखेगा आपको। आपकी सेहत खराब चल रही थी, वो भी अब सुधर सकती है। और ओवरऑल ये एक भोग का कारक होता है, यानी कि जो भी भौतिक जीवन में आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, बुध जब यहाँ पे आते हैं तो उसकी आपको प्राप्ति अवश्य करवाते हैं। जैसा मैंने कहा धन स्थान के स्वामी हैं, तो धन स्थान के स्वामी अष्टम में बैठकर धन स्थान को ही देख रहे हैं, यानी कि धन स्थान स्ट्रांग हो रहा है। मैं कई बार बता चुका हूं ये ज्योतिष का एक सूत्र कि जब भी कोई ग्रह स्वामी यानी कि किसी राशि का स्वामी अपनी ही राशि को देखता है, वो उस भाव को स्ट्रांग करता है। तो बुध की अपनी राशि है दूसरे घर में, तो दूसरा भाव स्ट्रांग हो रहा है जो कि है धन स्थान। अष्टम में बैठकर देख रहे हैं, यानी कि जहां से चीजें अचानक से प्राप्त होती है। तो इस समय में आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये कुटुंब स्थान भी है, तो आपके घर में भी पैसा आ सकता है। लेकिन अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें। बुध भले ही 8वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के कारक भी हैं। तो 8वें घर में कभी कभी जब जाते हैं तो मिसकम्युनिकेशन आपके थ्रू हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी है, ये भी अच्छा है। लक्ष्मी स्थान इसको कहते हैं, यानी कि धन कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। शेयर मार्केट आदि में पैसा अगर लगाएं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक लगाएं, क्योंकि वहां पे अचानक से अगर कोई आपने निर्णय ले लिया एक्साइटमेंट में आके, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ठीक ठाक है, लेकिन ध्यान बहुत भ्रमित रहेगा। लव लाइफ पर इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक अनस्टेबिलिटी आएगी, एक दूसरे के ऊपर विश्वास कम होगा। और जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, उसके लिए ठीक ठाक है। अगर बातचीत बंद हो गई थी तो ये समय है जब दोबारा आपकी बातचीत का चैनल, वो कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो सकता है। सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था सेहत सुधरेगी, लेकिन अष्टम में है तो जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनसे जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके साथ ही नसों की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। एक उपाय कर लीजिएगा, गणपति जी को हलवे का भोग लगाना है और ओम गणेशाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मिथुन यानी कि जमिनाय की तरफ आपके लिए बुध लग्न के स्वामी हैं, यानी कि प्रथम स्थान के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। बुध का सप्तम में आना मिला जुला प्रभाव देता है। बुध सप्तम में आते हैं तो व्यापारियों को लाभ अवश्य होता है। मैं कई बार बता चुका हूं, एक कारक है व्यापार के, चंद्रमा भी व्यापार के सेकेंडरी कारक है, बुध प्राइमरी कारक कह सकते हैं आप व्यापार के। तो जब सप्तम में आएंगे तो व्यापार में वृद्धि होगी, बिजनेस में वृद्धि होगी। आपके पति या पत्नी, मतलब कि जो भी आपके लाइफ पार्टनर है, उनको इस समय में अचानक से धन लाभ हो सकता है। सोशल लाइफ के लिए अच्छा है, मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है, आपकी अच्छी इमेज बन सकती है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, कम्युनिकेशन गैप भी होगा और फिजिकल कंपैटिबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम आएगी। स्पेशली जो नवविवाहित जोड़े हैं उनके बीच में ये इश्यूज थोड़े से बढ़ सकते हैं। अदरवाइज बुध का यहाँ पे आना ठीक ठाक रहता है, अच्छा ही प्रभाव प्राप्त होता है। भौतिक जीवन के सुख को भोगने के लिए ये समय अच्छा रहेगा। बुध जैसा मैंने कहा लग्न के स्वामी है और केंद्र में बैठे हैं, तो ये राजयोग बनता है। और यहां बैठकर लग्न को ही देख रहे हैं, यानी कि अपनी राशि को देख रहे हैं, लग्न को स्ट्रांग कर रहे हैं। जब भी लग्न के स्वामी का लग्न पे प्रभाव होता है वो एक प्रोटेक्शन होती है। तो कुछ नकारात्मक यदि होने भी वाला होगा उसमें कमी आएगी और बहुत हद तक एक प्रोटेक्शन आपको आने वाले 2.5-3 हफ्ते बुध के द्वारा मिलेगी। बुध बुद्धि के कारक हैं, आपका लग्न के स्वामी हैं, तो बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी होगी, अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, आइडियाज आएंगे और उन आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, कई कार्य आपके इस समय में बन सकते हैं। बुध चौथे भाव के भी स्वामी हैं, चौथे से चौथे में बैठे हैं, यानी कि सप्तम भाव में। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही क्योंकि सप्तम में बैठे हैं, लग्न के स्वामी हैं, शादी के योग, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, कुछ अड़चने आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनके इस 2 से 2.5 हफ्ते में शादी के योग अचानक से बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी ही हो जाएगी, क्योंकि
उसके हिसाब से तो समय ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, शादी की बातें आगे बढ़ेंगी, शादी की जो चर्चा है, जो भी डिस्कशंस हैं वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो उस संबंध में भी अच्छा है। जैसे मैंने प्रॉपर्टी की बात करी, अपनी प्रॉपर्टी को ग्रो करने के लिए, अपने प्रॉपर्टी से कुछ लाभ कमाने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी। अगर आपकी माता जी की सेहत भी खराब चल रही थी तो वो भी ठीक हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक। स्टूडेंट्स जो देश से बाहर जाना चाहते थे उनको कोई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। लव लाइफ पर नेगेटिव प्रभाव रहेगा, क्योंकि फिजिकल इमोशनल दोनों ही कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम्स आएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको यदि किडनी की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत रहेगी। इसके साथ ही हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी बहुत तंग करेंगे। एक उपाय कर लीजिएगा, किसी भी गौशाला में दान कर दीजिएगा, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए बुध आ जाएंगे आपके छठे भाव में। अब छठे भाव में बुध का जो प्रभाव है वो मिला जुला बताया गया है। यहाँ पे जब बुध आते हैं तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, ओवर थिंकिंग बढ़ती है। जो प्रॉब्लम नहीं भी है उसको सोच सोच कर बहुत बड़ा कर देंगे। यानी कि फ्रस्ट्रेशन, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। नॉर्मल स्टूडेंट्स इसलिए मैंने बोला क्योंकि उनका ध्यान भ्रमित रहेगा, परेशान रहेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वह लोग जो बड़ी पोजीशंस पे काम करते हैं या जिनका अपना बड़ा बिजनेस है, उनको इस समय अपने जूनियर्स के द्वारा, अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा कुछ नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और जो बिजनेस करते हैं स्पेसिफिकली उनको धोखा भी मिल सकता है। और इवन यही चीज़ मैं उनके लिए भी कह सकता हूँ जो बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं। किसी तरह का धोखा या किसी तरह की प्रॉब्लम आपको अपने जूनियर्स के द्वारा भुगतनी पड़ सकती है। बिजनेस में पैसा तो आएगा लेकिन बहुत रुक रुक कर आएगा और बहुत परिश्रम के साथ आएगा। बुध आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी का छठे में बैठना विपरीत राजयोग बनाता है। यहाँ से बैठकर 12वें घर को भी देखेंगे, अपना घर है उनका, अपनी राशि है वहाँ पर, यानी कि 12वां भाव क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, ये अच्छा समय है। खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा समय है। सेहत को बेटर करने का प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा समय है। इसके साथ ही जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस लाने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। अगर यात्रा के बारे में सोच रहे थे, कहीं जाना चाहते थे, बहुत समय से नहीं जा पा रहे थे, वो पर्सनल लाइफ के लिए हो, लेजर ट्रिप हो या किसी और चीज़ के लिए हो, किसी कार्य के लिए हो, वो आपकी नहीं बन पा रही थी ट्रिप, वो इस समय में आपका जो कार्य है पूरा हो सकता है। अगर आप एमएनसी आदि में काम करते हैं तो ये समय बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। बुध अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, 12वें घर को देख रहे हैं, तो जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, देश से बाहर काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा साबित हो सकता है। घर में यदि किसी की तबीयत खराब चल रही थी तो वो भी धीरे धीरे करके अब सुधरना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही बुध तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। अब तीसरे भाव के स्वामी का छठे में आना यूजुअली अच्छा होता है। 3, 6, 10, 11 इनको उपचय स्थान कहते हैं। तो ये यहाँ पे आना जो बुध का है वो अच्छा ही होता है। जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन को एक गति मिलेगी, साहस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जो रुकावटें आ रही थी उनको अपने बुद्धिमत्ता के दम पर सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि तीसरे के स्वामी है तो ये भी दिखा रहा है कि थोड़ा एग्रेशन आपका बढ़ सकता है। और तीसरे भाव के स्वामी का छठे में होना एक और चीज़ दिखाता है कि हो सकता है आपका इस आने वाले समय में अपने किसी दोस्त से या अपने किसी भाई बहन से थोड़ा झगड़ा, थोड़ा वाद विवाद छोटी मोटी बात पर हो जाए। लेकिन होगा झगड़ा छोटी मोटी बात पर, लेकिन वो बड़ा झगड़ा बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान दें। लव लाइफ पर इसका मिला जुला प्रभाव रहेगा। बातचीत तो होगी लेकिन अच्छे लेवल पर नहीं होगी। और मैरिड लाइफ पर भी इसका कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है। वहाँ पर तो दुनिया कई लेवल पर आएंगी, वो फिजिकल लेवल पर हो या इमोशनल लेवल पर हो। तो ओवरऑल कहूँ आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, यहाँ पे चेस्ट के रोग देखते हैं। शास्त्रों में तो क्षय रोग कहा गया है जिसको टीबी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई भी चेस्ट से रिलेटेड ऑलरेडी प्रॉब्लम है, क्योंकि कर्क एक जल तत्व का लग्न है तो इनको यूजुअली कफ वगैरह रहता है, तो ये समय थोड़ा वो चीज़ें और बढ़ सकती हैं। अगर ऑलरेडी एस्थमा आदि कोई प्रॉब्लम है तो इस समय अपना ध्यान दीजिएगा। एक उपाय कर लीजिएगा, आपको विष्णु सहस्त्रनाम एक बार सुनना है, ध्यान लगाइएगा उस पर, आपके लिए ये उपाय काफ़ी रहेगा। लियो यानी कि सिंह की तरफ, आपके लिए बुध पंचम भाव में रहेंगे और आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान के स्वामी हैं। कई बार बता चुका हूं मैं कि लियो के लिए बुध एक नेचुरल धन कारक है, क्योंकि दोनों ही भाव का उनके पास स्वामित्व है जो धन से संबंधित प्राइमरी है।
11वां स्थान और दूसरा स्थान। अब बुध का पंचम में आना वैसे ठीक होता है, लेकिन पिताजी के लिए अच्छा नहीं होता। तो आपके पिताजी को कोई इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिजीज हो सकती है, कुछ कुछ ना कुछ उनको तकलीफ इस समय में हो सकती है। पंचम भाव में जब बुध आते हैं तो व्यक्ति मधुभाषी हो जाता है, यानी कि उसकी वाणी में एक अलग सा आकर्षण आ जाता है। तो अगर आपका कुछ वाणी से संबंधित कार्य है, मार्केटिंग आदि है, कुछ भी है जिसमें आपको स्पीच देनी होती है, आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है अगर आप उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पे नेचुरल फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे, आईवीएफ आदि के थ्रू जा रहे हैं और लियो लग्न है, तो थोड़ा सा आपको इस समय में उन चीज़ों पर विराम लगाना चाहिए, क्योंकि ये समय वो है जहाँ पर शायद रिजल्ट आपको अच्छा नहीं प्राप्त हो। इसके साथ ही बुध पंचम में बैठे हैं, जैसा मैंने कहा धन कारक है, और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, यानी कि धन आगमन की उम्मीद अवश्य बढ़ेगी। पंचम में बैठकर लाभ स्थान को देख रहे हैं, उनकी अपनी राशि है वहां पर, यानी कि लाभ कमाने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लाभ बढ़ेगा, लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग हो रहा है, पैसा आएगा, रुके हुए काम बनेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। पंचम में बैठे हैं लाभ स्थान के स्वामी, रिलेशनशिप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत समय से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे नहीं हो रहा, ये वो समय है जब आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। धन स्थान के स्वामी पंचम में ये भी बता रहा है कि धन आगमन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अगर आप अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाना चाहते हैं तो ये वो समय है जब आपको उन पे काम करना पड़ेगा। कुटुंब स्थान के स्वामी है, घर में भी पैसा आएगा, और जैसा मैं कह चुका हूँ वाणी इस समय अच्छी रहती है, तो वाणी से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो ओवरऑल तो आपके लिए बुध का यहाँ पर बैठना अच्छा ही प्रभाव देता हुआ दिख रहा है। पंचम भाव है, स्टडीज के कारक हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ठीक ठाक ही रहेगा। अगर बातचीत कम हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, तो चीज़ें इस समय ठीक हो सकती हैं। मैरिड लाइफ के लिए भी बुध का इस समय अच्छा प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि सप्तम से 11वें में है, पंचम में बैठे हैं लग्न से, तो यहाँ पे भी एक ऐसा दिख रहा है कि कंपैटिबिलिटी बनती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल बुध का आपके लिए जो राशि परिवर्तन है अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, नसों के रोग बहुत तंग करेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, हृदय की प्रॉब्लम है, कोई भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, ध्यान दीजिएगा। एक उपाय कर लेना है आपको गणेश जी को घर में बनी खीर का भोग लगाना है और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। कन्या यानी कि वर्गों की तरफ आपके लिए बुध चौथे स्थान में आ जाएंगे। चौथे स्थान में बुध का आना अच्छा होता है, धन प्राप्ति होती है जब भी बुध चौथे भाव में आते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है, यशस्वी व्यक्ति बनता है। इसके साथ ही जीवन को भोगने के लिए, जीवन के सुख सुविधाओं को भोगने के लिए ये समय अच्छा रहता है। तो यदि आप ऐसी अवस्था में हैं, आपने कार्य किया है, पैसा कमाया है, तो ये समय है उसको एंजॉय करने का। अगर मेहनत करके कुछ अर्जित किया है तो ये समय है उसका भोग करने का। कला के प्रति रुचि बढ़ेगी आपकी। जब भी चौथे में बुध आते हैं तो व्यक्ति की कला के प्रति थोड़ी सी रुचि बढ़ती है। ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है, किसी भी कलात्मक चीज़ के प्रति आपका थोड़ा इंटरेस्ट जागरूक होगा, बढ़ेगा, और उसमें थोड़ा आप इन्वॉल्वमेंट भी दिखाएंगे। बुध आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं, तो दो राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी एक केंद्र में बैठे हैं, ये अच्छा है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। 10वें भाव के स्वामी है, 10वें स्थान को देख रहे हैं, यानी कि 10वां भाव स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि अपनी राशि है उनकी वहाँ पर। तो कार्यक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। लेकिन जब भी यहाँ पर कोई 10वें भाव का स्वामी बैठता है, इस तरह से देखता है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन की कमी रहती है। तो इस समय जॉब सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन करियर आगे बढ़ेगा। जॉब सेटिस्फैक्शन वैसे भी कई लोगों को नहीं मिलती, भले ही कितना पैसा हो। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि मेरे पास कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं, अच्छा सैलरी पैकेज है, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन की बहुत कमी होती है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ दिख रहा है। ध्यान बस ये दीजिएगा कि चीज़ों को लाइटली मत लीजिएगा। कार्य क्षेत्र में वो आपके साथ एक बार हो सकता है, 1 या 2 बार, और वहाँ पे आपसे गलती भी हो सकती है। लग्न के स्वामी चौथे घर में है, ये भी राजयोग है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य रुक रहे थे, पूरे होंगे। बुध हैं तो कोई अदालती कार्यवाही चल रही थी, कुछ कानूनी चल रहा था प्रॉपर्टी के संबंध में, वो चीज़ें सही डायरेक्शन में जा सकती हैं। और गाड़ी वाहन आदि खरीदने के लिए भी समय अच्छा है। इमोशनल हेल्थ भी बेटर होगी। आपकी माता जी को भी यदि कोई तबियत उनकी खराब चल रही थी, वो भी ठीक होगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत कम्युनिकेशन गैप आएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर विश्वास की कमी होगी। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक है,
आपके पति या पत्नी की सैलरी या पैसा भी उनका थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। तो ओवरऑल ठीक है बुध का ये राशि परिवर्तन। सेहत की जहाँ तक बात है, अगर आपको एस्थमा आदि है तो इस समय प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके साथ ही पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, स्पेशली एसिडिटी और अपचन यानी कि इनडाइजेशन। एक उपाय कर लीजिएगा, गणेश जी को दुर्वा अर्पण कीजिएगा और मीठे पान का भोग लगाइएगा और एक बार उनकी आरती कीजिएगा कपूर के साथ। लिब्रा यानी कि तुला की तरफ आपके लिए बुध रहेंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जब बुध आते हैं तो थोड़ा साहस बढ़ाते हैं, पराक्रम बढ़ाते हैं, बुद्धिमत्ता बढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन गैप को दूर करते हैं, लेकिन मेहनत बहुत करवाते हैं। तो इस 2-2.5 हफ्ते में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कुछ भी आपको प्राप्त करना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर धन अर्जित कर सकते हैं, अपने लिए कुछ बहुत अच्छा अर्जित कर सकते हैं। कुछ कम्युनिकेशन बेस्ड ही कार्य करते हैं, आईटी फील्ड में है, कंप्यूटर से जुड़ा कुछ करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें लिखा पढ़ी बहुत होती है। तो ये जो आने वाले कुछ दिन हैं आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। नई एक ऊर्जा रहेगी आपके अंदर, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे और अपने स्किल्स के दम पर कुछ अच्छा अर्जित भी कर पाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बुध आपके लिए 12वें घर की और 9वें भाव के स्वामी है। 9वें भाव के स्वामी तीसरे में यात्राएं होंगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक अनुष्ठान भी कराना पड़ सकता है या कराने की चेष्टा थी बहुत लंबे समय से तो वो इस समय पूर्ण हो सकता है। किसी अच्छे साधु व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही क्योंकि 9वें भाव के स्वामी हैं, दृष्ट कर रहे हैं, यानी कि भाग्य की भी वृद्धि होगी। जब भी कोई भाव का स्वामी भाव को देखता है तो उस भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके 9वें भाव को देख रहे हैं बुध, यानी कि भाग्य में वृद्धि होगी। आपके पिताजी को भी किसी तरह का लाभ प्राप्त हो सकता है। बुध क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं, जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए भी समय अच्छा है। हाँ, एक चीज़ है, खर्चे आपके बढ़ेंगे और अचानक से बढ़ेंगे। ऐसे खर्चे बढ़ेंगे जिन पे आपका नियंत्रण ही नहीं रहेगा। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक है, कम्युनिकेशन ठीक रहेगा, बातचीत अच्छे लेवल पर होगी और मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है, लाभ ही लाभ होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको अगर थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत रहेगी और गले के रोग तो बहुत तंग करेंगे। शोल्डर के आसपास चोट भी लग सकती है, दर्द रह सकती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक उपाय कर लीजिएगा, आपको गणेश चालीसा, विष्णु चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। इसके साथ ही आपको एक बार विष्णु जी के कोई भी 108 नाम सुनने हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ आपके लिए बुध धन स्थान में यानी कि दूसरे स्थान में आकर बैठ जाएंगे। बुध का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। कई शास्त्रों में इसको बहुत अच्छा कहा गया है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, वाणी के द्वारा धन अर्जित करने के लिए अच्छा है। वाणी में एक निर्मलता रहेगी, सौम्यता रहेगी, आकर्षण रहेगा। इसके साथ ही राजा से धन प्राप्ति की बात कही गई है शास्त्रों में। आज के संदर्भ में देखें तो गवर्नमेंट से किसी तरह का लाभ हो सकता है। जॉब करते हैं तो जो भी चीज़ें होती हैं, डीए हो, इंसेंटिव हो, परफॉर्मेंस बोनस हो, वो ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कार्य अटक रहे थे, आपको कोई लाइसेंस चाहिए था, कोई परमिशन चाहिए थी, उन सारी चीज़ों में भी यहाँ पे वृद्धि होती हुई दिख रही है। जो भी भोग की चीज़ें होती हैं उनको एंजॉय कर पाएंगे और इस समय खाने पीने का बहुत मन करेगा आपका। अलग अलग व्यंजन खाने पीने का मन करेगा और आप वो खाने में समर्थ भी रहेंगे। अच्छा जीवन, अच्छा भौतिक जीवन आने वाले कुछ महीनों में आप बुध के इस स्थान के कारण, जहाँ पे वो बैठे हैं यानी कि धन स्थान में, आप अर्जित कर पाएंगे। पैसा भी आएगा और घर में भी पैसा आएगा क्योंकि कुटुंब स्थान है। और अगर आपके घर में कोई बिजनेस करता है तो उसके पास तो बहुत पैसा आ सकता है। ओवरऑल बुध का यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बुद्धिमत्ता से धन कमा पाएंगे। वाणी से जुड़ा, बुद्धिमत्ता से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, ये जो आने वाला कुछ समय है जब तक बुध यहाँ पे है, अच्छा रहेगा। बुध आपके लिए देखिए लाभ स्थान के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। अब ये और धन की तरफ ही लेके जा रहा। क्यों? मैं कई बार बता चुका हूँ, लाभ स्थान के स्वामी दूसरे में, दूसरे के स्वामी लाभ स्थान में, बहुत स्ट्रांग धन योग होता है या इनका कहीं भी कनेक्शन होता है तो बहुत स्ट्रांग धन योग होता है। तो लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान में है, पैसा अवश्य आएगा, अचानक से पैसा आ सकता है, पैसा धन में वृद्धि हो सकती है। और अष्टम के भी स्वामी है, ये भी कहीं ना कहीं अकस्मात धन लाभ या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, वसीयत आदि, घर से लाभ, घर के सदस्यों से लाभ, ये सब दर्शाता है। तो ऐसा लग रहा है कि बुध यहाँ पर बैठ के आपको धन के संबंध में कुछ बहुत अच्छा अवश्य देके जाएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक रहेगा। थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी में, इवन एक दूसरे को समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी हर लेवल पर। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट्स
जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। ओवरऑल अच्छा ही है। एक उपाय कर लीजिएगा, गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके लड्डुओं का भोग लगाकर 2 बार उनकी आरती कीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लग्न में ही यानी कि प्रथम स्थान में ही आकर बुध बैठ रहे हैं। बुध का लग्न में आना अच्छा माना गया है। अगर अकेले बैठते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि कंडीशनल मैलिफिक या बेनिफिक होते हैं, यानी कि जो उनकी परिस्थिति होती है उसके अनुसार इनकी नकारात्मकता या सकारात्मकता देखी जाती है। तो अभी कुछ समय के लिए तो अकेले रहेंगे, और 5 को शुक्र आएंगे तो वो भी एक शुभ ग्रह है, तो सकारात्मकता में वृद्धि होगी। बुध का लग्न में होना ज्ञान प्राप्ति करवाता है। बुध का लग्न में होना, कई शास्त्रों में लिखा गया है कि इसको जब जिस व्यक्ति के बुध लग्न में होता है वो सर्वशास्त्र पारंगत होता है, यानी कि कई तरह के शास्त्र का ज्ञाता होता है। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति कुछ नया सीखने के बारे में सोचता है, कोई नई स्किल, कोई नई नॉलेज, वो सब प्राप्त करने के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, क्लैरिटी आएगी। अपने बुद्धिमत्ता, अपने स्किल्स के दम पर धन अर्जित कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी कलात्मक चीज के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्पेशली म्यूजिक, संगीत के प्रति आपका थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा बढ़ेगा आने वाले कुछ दिनों में। बुध, जैसा मैंने कहा, आपके लिए लग्न में बैठे हैं और 10वें घर के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, 2 केंद्रों के स्वामी हैं। सप्तम भाव के स्वामी लग्न में है। अगर शादी नहीं हो रही थी तो उसके योग बन सकते हैं, चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके बीच में ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, जैसा मैं शुरू में बता चुका हूं, सप्तम के स्वामी है, ये और भी अच्छा है। 10वें भाव के भी स्वामी है लग्न में, तो बहुत स्ट्रांग राजयोग बनता है। जब भी 10वें के स्वामी लग्न में, लग्न के स्वामी 10वें में, स्ट्रांग राजयोग, तो ये आने वाले कुछ दिन आपको राजयोग का साथ मिलेगा। ये अच्छा है, करियर में आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भूलने वाली बात यह नहीं है, या कहिए इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि बुध आपके लिए बाधक है। तो कुछ कार्य आपका आने वाले 2-2.5-3 हफ्ते में अवश्य अटकेगा, और ऐसा कार्य अटकेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो आपको बहुत परेशान करके भी जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए ठीक ठाक है। मनमुटाव थोड़ा सा होगा लेकिन ओवरऑल ठीक रहेगा। मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल तो ठीक है बुध का यहाँ पे होना। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग और स्लीप डिसऑर्डर तंग कर सकते हैं, और स्किन डिसऑर्डर्स भी आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं। एक उपाय कर लीजिएगा, आपको गणेश जी के कोई भी 108 नाम पढ़ने हैं, उनका जाप करना है। नहीं पढ़ सकते तो सुनिएगा। उसके बाद गणेश जी को आपको 2 तरह के ऋतु फलों का भोग लगाना है। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए बुध 12वें स्थान में आ जाएंगे। बुध का 12वें में होना मिला जुला प्रभाव देता है। कारण क्या है कि वैसे तो ठीक है, लेकिन क्योंकि काल पुरुष की कुंडली देखे तो यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, तो मन बहुत डाइवर्टेड रहेगा, चिंतित रहेगा, व्याकुल रहेगा। ओवर थिंकिंग की तो हद ही नहीं होगी। आप ऐसी ऐसी चीज़ें सोचेंगे जो वास्तविकता से बहुत परे है। एक सिनेरियो ले लेंगे, उसको सोचेंगे, सोच सोच कर उसको इतना एक्सपैंड कर देंगे कि जैसा मैंने कहा उसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं होगा। तो मन घड़न सी बातें थोड़ी आएंगी। ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है, हेलुसिनेशन वगैरह ये सब हो सकता है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। अपने आप को मेंटली फ्री रखिएगा, मेंटली एग्जॉस्टेड मत होने दीजिएगा। अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपनी थिंकिंग पर बहुत कंट्रोल करना है। बुध का यहाँ पे होना एक चीज के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई आपका लीगल कार्य चल रहा था, कि केस चल रहा था, तो चीजें आपके पक्ष में जा सकती हैं। वह स्टूडेंट्स जो देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए ये जो आने वाला समय है, जब तक बुध यहाँ पे है, अगर आपका कुछ कार्य अटक रहा था, कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य अटक रहा था, वीजा नहीं लग रहा था, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सारी चीज़ें अब दूर हो सकती हैं। तो आपके लिए बुध का यहाँ पे होना, यानी कि स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी देश से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। अब बुध आपके लिए 9वें भाव और 6ठे भाव के स्वामी है। 9वें भाव के स्वामी का 12वें में होना भी ये इंडिकेट करता है जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं, अच्छा है। देश से बाहर ऑलरेडी काम करते हैं, अच्छा है। MNC में काम करते हैं, अच्छा है। तो इन सबको लाभ हो सकता है। इसके साथ ही 6ठे भाव के स्वामी है 12वें में, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और वही जो मैंने कहा था, लीगल कार्य में आपको मदद मिल सकती है। एक साहस रहेगा, अपने दुश्मनों पर भारी रहेंगे, और कहीं ना कहीं अगर कोई रोग आपको तंग कर रहा था, कोई प्रॉब्लम थी आपको, हेल्थ इश्यूज थे, वो भी अब दूर हो सकते हैं। तो ये सब काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपके लिए। लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि पंचम में ऑलरेडी मंगल है और पंचम से अष्टम में बुध चले गए।
फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल दोनों पे प्रॉब्लम है, और मैरिड लाइफ पर भी इतना अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। यहाँ पे भी गैप आएंगे एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी मिला जुला सही है, जैसा मैंने कहा जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, अदरवाइज थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड आप रहेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम एक बार सुनना है ध्यान लगाकर, यही कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए बुध आपके लाभ स्थान यानी कि 11वें स्थान में आकर बैठ जाएंगे। बुध का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। किसी भी ग्रह का लाभ स्थान में आना कहीं ना कहीं भौतिक जीवन के लिए अच्छा होता है। बुध ऑलरेडी एक शुभ ग्रह है, खैर उनकी शुभता डिपेंड करती है उनके साथ कौन बैठता है, लेकिन अभी अकेले हैं और आगे भी उनको शुक्र ही ज्वाइन करेंगे, तो ये भी ज़्यादा नकारात्मक नहीं दिख रहा। तो बुध का लाभ स्थान में आना आपको कुछ अच्छा ही देके जाएगा। वो धन हो, मान सम्मान हो, कार्य अटकना हो, उनका पूरा होना हो, किसी चीज़ की प्राप्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, इन सब में आपको लाभ मिलेगा। कोई हेल्थ इशू चल रहा था उसमें भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जीवन में एक पूर्णता आ जाएगी। तो आने वाले 2-2.5 जो हफ्ते हैं ये अच्छे हैं, इन सब चीज़ों में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो स्पेसिफिकली ये 2.5 हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बुध आपके लिए 8वें घर के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। 8वें भाव के स्वामी का लाभ स्थान में होना, अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी जब अचानक से पैसा आता है तो माया भी अपना खेल खेलती है, तो अचानक से कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। कोई ऐसी वस्तु आपके सामने आ सकती है जो बहुत अट्रैक्टिव हो, बिजनेस के संबंध में ज़्यादा कह रहा हूँ, कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जो बहुत लुभावना हो और वहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ ही बुध पंचम भाव के स्वामी है और लाभ स्थान में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा है, शेयर मार्केट आदि से पैसा कमाने के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी और अपना जो आपकी बुद्धिमता है उसमें भी बहुत एक प्रोडक्टिविटी रहेगी। तो ओवरऑल ये जो बुध का लाभ स्थान में आना है कुंभ के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी है, और स्टूडेंट्स के लिए तो ये जो राशि परिवर्तन है बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी भी हैं और उसको देखेंगे भी। तो ओवरऑल बुध का यहाँ पे होना बहुत अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, हाँ सेहत अचानक से बिगड़ सकती है, सेहत पर खर्चा भी हो सकता है, लोअर बॉडी में और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गले की प्रॉब्लम, गर्दन की प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर्स। उपाय क्या करना है आपको, गणेश जी को पंचामृत का भोग लगाना है और गणेश चालीसा का 4 बार पाठ करना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए बुध आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे। चौथे भाव में बुध का आना अच्छा होता है, यशस्वी होता है व्यक्ति, उसका मान सम्मान बढ़ता है, उसकी गुडविल बढ़ती है, अपने ऊपर कंट्रोल रहता है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रहता है, अपनी वाणी के दम पर लोगों को आकर्षित कर सकता है। तो बुध का यहाँ पे होना अच्छा है। व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, दोनों के लिए अच्छा है। एक अट्रैक्शन रहेगा आपके पूरे व्यक्तित्व में, स्पेशली आपकी वाणी में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी प्रेजेंटेशन में। तो बुध का यहाँ पे आना अच्छा ही है, स्पेशली मान सम्मान कहीं से प्राप्त हो सकता है। अब बुध आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव के स्वामी का 10वें भाव में जाना राजयोग बनता है, क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में है, और चौथे भाव के स्वामी का भी 10वें भाव में जाना भी एक राजयोग है, क्योंकि दोनों ही केंद्र हैं। तो ये बता रहा है कि शुभता बढ़ेगी। अब 10वें भाव में बैठकर बुध चौथे भाव को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई निर्णय लेना था, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई लीगल काम करना था, इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। नई गाड़ी, नया वाहन खरीदने के लिए, घर में कंस्ट्रक्शन, घर में रेनोवेशन कराने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी और इमोशनली स्ट्रांग भी रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी का 10वें में होना भी बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए तो ये बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा, यहाँ पे बुध बैठते हैं तो रिकॉग्निशन मिलता ही है, तो आपके बिजनेस का मान सम्मान, उसकी गुडविल, आपका बिजनेस ओवरऑल बढ़ सकता है, उसमें ग्रोथ हो सकती है, पैसा भी आएगा। तो बुध का यहाँ पे बैठना आपके लिए अच्छा ही है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। वह स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको जॉब प्राप्त हो सकती है। लव लाइफ में इसकी थोड़ी बहुत इश्यूज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप आएंगे, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक है, अगर होगा तो यहाँ पे थोड़े ईगो क्लैशेस होंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा और नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। तो ओवरऑल देखूँ तो आपके लिए अच्छा ही है। एक उपाय कर लीजिएगा, गणेश जी को मीठे पान का भोग लगाना है और इसके साथ ही आपको गणेश चालीसा का 4 बार पाठ करना है।
ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।